आज का गोल ये है कि आपके ऑन प्रमाइस आपके पास कोई मशीन है ऑन प्रमाइस सिस्टम में, और उस ऑन प्रमाइस को कैसे माइग्रेट करेंगे कंप्लीटली होल एंड सोल। लेट्स सपोज कीजिए कि एक डेटाबेस है जी। आपका। डेटाबेस के साथ है लॉगिन से, जॉब से, ओके। ये सारे कुछ को माइग्रेट करना है इन अ वर्चुअल मशीन। फर्स्ट स्टेप वर्चुअल मशीन करते हैं। अगला स्टेप हम करेंगे कि रिप्लेस कैसे करेंगे अजूर सीक्वल में। और थर्ड स्टेप होगा कि मे माई में कैसे हम लेके जाएंगे। आपको पता होगा कि अजूर सीक्वल जो होता है डेटाबेसेस जो कल हम लोग किए थे, उस डेटाबेस में कैपेबिलिटी केवल डेटा स्टोर करने की होती है, सीक्वल एजेंट आपका नहीं होता है। ठीक है। तो उस सीक्वल एजेंट के जॉब को कैसे रिप्लेस करेंगे ऑन प्रोमाइस को आपके अजूर वर्ल्ड में। क्या कि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के साथ कुछ एप्लीकेशन की डेराइव कुछ आप जॉब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेशन, एवरीडे का वो कैलकुलेशन, वो कुछ पीएलएन बैलेंस शीट कैलकुलेट हो रहा हो। ठीक है। तो उस जी। टाइप के ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए कि हर एक एक घंटे पे मैं कर रहा हूँ कि एक एपीआई कॉल करनी है, और उस कॉल एपीआई कॉल करने के बाद हमें क्या होना चाहिए कि ये प्रोसेस पूरा एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ जॉब, यानी कि एप्लीकेशन डिपेंडेंट कोई जॉब है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, आप जैसे कि डीबी मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है, अजूर जो सीक्वल सर्वर है, जो कंप्लीटली माइक्रोसॉफ्ट का मैनेज है, तो उसमें आपको डीबीए का कोई एक्टिविटी नहीं करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है, वो तो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोड आपको रीराइट किए हैं तो सब सारे प्रोसीजर को रिकम्पाइल करना है। तो इस टाइप की एक्टिविटी आपको करना है। तो उस टाइप के जॉब को जब सीक्वल एजेंट है नहीं, तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे डेटा फैक्ट्री में। ठीक है। तो तीन तीन केस लेंगे, पहला वर्चुअल मशीन, सेकंड अजूर सीक्वल, एंड थर्ड आपका वर्चुअल मशीन एमआई मैनेज इंस्टेंस। तो आपका मैंने एक सर्वर क्रिएट कर दिया है, ये आपका सर्वर है, और मैं जस्ट अभी कनेक्ट किया हूँ, या ब्लैंक सर्वर अभी तक मैं सीक्वल कनेक्ट नहीं किया हूँ, उसको ओपन करता हूँ। ओके। तो इसमें देखते हैं कुछ है क्या। क्या कि ये क्रिएट होने में 5 से 7 मिनट लग जाता, तो मैं क्या पहले रेडी कर लेता हूँ पैरेलली। तो अभी का गोल यही है कि वर्चुअल मशीन का पूरे कंपोनेंट, एक डाटाबेस माइग्रेशन पार्ट नहीं है, आपको डेटा माइग्रेट करना है, लॉगिन माइग्रेट करना है, उसके बाद से आपका जॉब भी माइग्रेट करना है। ये तीन मेन क्राइटेरिया है। ओके। कि कंप्लीटली कल के बाद हमारा सर्वर आपका वर्चुअल मशीन से चले, जो अजूर में होस्टेड है, जो ऑन प्रीमाइस सिस्टम से, जो मेरे लैपटॉप पे है। तब तक आपको ये हो रहा है, तब तक मैं लोकल लोकल देखता हूँ कि मेरे पास कोई डेटाबेस है जो काम का हो सकता है। एडवेंचर होगा ना? हाँ हाँ, मैं एडवेंचर एडवेंचर और डेटाबेस होगा। डेटाबेस का बैकअप रीस्टोर जो मेथड होगा, वो आप स्टेट फॉरवर्ड आपका, लगभग कोई भी डेटाबेस हो, अब छोटा होगा तो हमें कम टाइम लगेगा, बड़ा होगा तो अधिक टाइम लगेगा। क्योंकि बैकअप रीस्टोर है तो उसमें कोई इशू नहीं। एडवेंचर वर्क है हमारे पास। ठीक है। अब आप जब भी डेटाबेस पे या राइट क्लिक करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे होता है आपका एक्सपोर्ट एज ए, आपका होता है डेटा टीयर। तो डेटा टीयर में करने के बाद आपको मेनली दो चीज की कंसेप्ट होना चाहिए, एक होता है डैक पैक और एक बैक पैक। आप सुने होंगे। डेट टैग और बैकपैक। ओके, यस। डैक पैक और बैक पैक, एक काम करता हूँ मैं आपको, डैक पैक वर्सेस बैक पैक। ये आपका था पैक, सॉरी। बेसिकली ये एक मेथड होता है आपका, अगर मैं बात करूँ तो डैक पैक इज यूर डिप्लॉइंग ए स्कीमा चेंजेस, जो भी वर्जन होता है वो मॉडिफाई होता है। तो ये हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये वाला जो है, जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप किए होंगे कभी,
ठीक है। हम्म। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे और वहां पे रन कराएंगे। ठीक है, लोकल डिस्क में सेव करेंगे या अजोर पे डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं, जो आपकी बैकपैक फाइल बनेगी। और ये फाइल आप दोनों में इतना ही अंतर समझिए कि एक में स्कीमा होल्ड करता है मेटा डेटा, और एक में स्कीमा के साथ डेटा होल्ड करता है। जैसे कि आप, हो सकता है कि आपको एक अलाइनमेंट कर दूं कि डेटाबेस में आप जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ टास्क में आप जनरेट स्क्रिप्ट करते हैं। तो जनरेट स्क्रिप्ट करते थे तो आपका जैसे टेबल में सेलेक्ट किया, टेबल का सारे डेटाबेस को ही कर रहा हूँ या टेबल कर लेता हूँ मान लीजिए। और यहाँ पे जब नेक्स्ट करते थे, अब मान लीजिए कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ इसी पाथ पे, इसको 15/09/2024। तो ये जो माइग्रेट में करता था, और यहाँ पे आप एडवांस में मेन चीज आपको फोकस करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे होगा क्रिएट स्कीमा। क्रिएट स्कीमा हो गया, ये मेटा डेटा क्रिएट किया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम होगा। ओके। यहाँ पे एक कॉलम होता है टाइप ऑफ डेटा स्क्रिप्ट, ये होता है स्कीमा। ओनली क्रिएट स्क्रिप्ट दे विल क्रिएट। बट आपको डेटा भी चाहिए तो उसके लिए डेटा ओनली चाहिए, और स्कीमा एंड डेटा बोथ चाहिए। क्रिएट स्क्रिप्ट और इंसर्ट स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को लेके जाएंगे। अगर जी कोई, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इंडेक्स फॉरेन की एवरीथिंग आपको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो इसको ट्रू करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट ऑफ द इंडेक्सेस। अगर फुल टेक्स्ट इंडेक्स है उसको भी ट्रू कर सकते हैं, ट्रिगर चाहिए तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगर ये फॉल्स होगा तो स्क्रिप्ट के अंदर ना आपका इंडेक्स आएगा, ना फुल टेक्स्ट आएगा, ना ट्रिगर आएगा। ठीक है। तो ये आपको ट्रू करते हैं और ओके करते हैं, तो जो ये स्क्रिप्ट फाइल बनेगी इसमें क्रिएट टेबल होगा, इंसर्ट डेटा होगा, फिर आपका क्रिएट ट्रिगर होगा, उसके बाद इंडेक्स होगा, क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स। जितने भी क्लस्टर नॉन क्लस्टर होंगे सारे इंडेक्सेस आपको मिलेंगे। तो एक मेथड हुआ जिसमें आपका होता है कि जिसमें बैकपैक होता है, और बैकपैक में केवल मेटा डेटा आपका होगा। तो ये माइंड जी। में रखना है कि बैकपैक और बैकपैक ये वाला मेथड है और कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन कभी भी ये माइंड में टारगेट कीजिए, कभी भी आपकी डेटा साइज स्मॉल होती है जस्ट लाइक अ मास्टर टेबल, तो उस केस में बैकपैक और बैकपैक माइग्रेशन आप करेंगे। ठीक है। तो हम जब बैकपैक माइग्रेशन की बात करते राइट क्लिक किए थे और टास्क में जाके यहाँ पे टीयर का किए थे, एक्सट्रैक्ट डेटा, ओनली डेटा, इसको किया मैंने। हम्म। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका सपोज कीजिए यहाँ पे बैकपैक फाइल बनता है, ये जो लोकेशन है, और इस बैकपैक फाइल को ले जाके मैं एग्जीक्यूट करूंगा। एक होता है आपका बैकपैक में, एक बैकपैक होता है डेटा टीयर एप्लीकेशन, एक्सपोर्ट डेटा टीयर। ये कौन सा है, ये देखिए। बेसिकली अब ये देखिए इसमें दो डिफरेंस क्या है, कि पहले जो आते थे ना बैकपैक में, ये आप अगर आप सेव कर सकते हैं डायरेक्टली लोकल स्टोरेज पे भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इस बैक पर जो फाइल है, ये टेम्परेरी फाइल जो यहाँ क्रिएट होगा बैकपैक, बेसिकली ये बैकपैक फाइल क्रिएट होगा, वो जी। फाइल को आप लोकल भी सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। पहला स्टेप, आप लोकल सेव करेंगे और उसको कॉपी करके आप अपलोड करेंगे ब्लॉब स्टोरेज पे। तो ये काम करते हैं, तब तक मैं ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट प्रोविजन कर लेता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे चलते हैं। तो बेस्ट मेथड और वे कौन सा यूज करते हैं भैया मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ये लोकल डिस्क वाला या कौन सा? मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला मेथड अच्छा। में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, डैक हाँ जी, हाँ पैक है, जी। दूसरा है आपका बैक पैक। ठीक है। जी। तीसरा मेथड है आपका बैकअप एंड रीस्टोर होता है। चौथा आपका है, एक होता है डेटा डीएमएस, इसको बोलता है डेटा अजोर की सर्विस होती है, इसको बोलते हैं अजोर डेटा माइग्रेशन सर्विस। ठीक है। एक पांच, जी। आप इसको इसके पहले एक ऐड कर देता हूँ। पांचवा मेथड होता है जो आपका एस एस एम ए होता है, SSMA, इसको बोलते हैं सिक्वल सर्वर
माइग्रेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो तीन मेथड है, अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपको डेटा चाहिए, इस पे लेके जाएंगे, जस्ट लाइक आप इसको स्क्रिप्ट कीजिए, स्क्रिप्ट विथ मेटा डेटा। ठीक है, ये वाला मेथड स्क्रिप्ट विथ मेटा डेटा जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब मैंने कहा स्क्रिप्ट विथ मेटा, सॉरी मैं एक और मेटा डेटा था, एक डाटा था। ये देखिए आप यहाँ पे एक दो मेथड था, स्क्रिप्ट ओनली था एक शायद, एक स्क्रिप्ट ओनली, दूसरा डेटा ओनली, और एक था स्क्रिप्ट एंड डेटा। ये दोनों था। तो बेसिकली आपका ए वाला होल्ड करेगा, आपका ए वाला मेथड। ठीक है, जी। जिसमें आपका स्क्रिप्ट एंड डेटा, उसको फिर से रीवेरीफाई कर देते हैं जो आपको माइंड में ये दिक्कत ना हो। ओके कैंसिल, यस। जैसे कि आप जो स्क्रिप्ट आप जनरेट कर रहे थे, टास्क एंड स्क्रिप्ट कहाँ पे है ऑप्शन? ओके सॉरी, ये मैं कहाँ देख नहीं पा रहा, जनरेट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो हम लोग को प्रिपेयर करना है, रहने दीजिए, केवल हमें एडवांस में देखना है। मेन यहाँ पे डेटा स्कीमा ओनली, सॉरी एक स्कीमा ओनली था, जो आप एक नोट पैड में ये समझ लीजिए कि ये स्कीमा ओनली वाला, ये वाला पैटर्न है स्क्रिप्ट ओनली जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा मेथड है स्कीमा एंड डाटा, ये वाला पैटर्न है जो आपकी ये बैकअप वाली पैटर्न है। बैकअप रिस्टोर आपको पता है, इसमें होल सोल होता है, आपका ऑल ट्रांजेक्शन होता है, तो इसको इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बैकअप होल ट्रांजेक्शन इन डेटा पेज डिटेल, एसएसए में बेसिकली क्या करता है, माइग्रेशन असिस्टेंट के जगह पे एक होता है एनालिसिस भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी सर्वर को, मैं एग्जांपल लेता हूं, सिक्वल आपके पास 2012 है, और इसकी टारगेट अगर आपका है सिक्वल सर्वर 2022, तो ये एनालाइज करेगा कि इसके अंदर जो भी आपका बेटा डेटा होगा, प्रोसीजर होगा, फंक्शन होगा, ट्रिगर होगा, ये सारे को एनालाइज करेगा कि ये मैं कंपेटेबल जब 12 से 22 में चाहूंगा तो क्या इशू होगा। तो ये आपका माइग्रेशन असिस्टेंट एक टूल है जो आपको हेल्प करके बताएगा कि ये कंपेटेबल है कि नहीं। अगर कंपेटेबल में क्या गैप है तो उसका एडजस्टमेंट क्या है, वो सब कुछ कन्फ्लिक्ट आपको बताएगा। तो ये काम करते हैं, उसको भी मीनवाइल लगा देते हैं एस एस ए में, एस एस ए में डाउनलोड। बेसिकली ये जो टूल होता है आपको माई सीक्वल से ओरिकल से, ये सबके लिए अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एमएस एक्सेस वाला करना है, ओरिकल वाला करना है, या मतलब कि जो भी माई सीक्वल भी वाला होता है एसएसए में, तो ये लाइज करेगा फाइनली। इसको आप डाउनलोड कीजिए फॉर द एमएस एक्सेस। ये क्या है, माइग्रेशन फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं आपको माई सीक्वल का देखता हूँ, या सीक्वल से माई सीक्वल का देखते हैं, जिससे पता लगेगा कि उसमें कंपेटेबिलिटी का इशू आता है। SSMA फॉर माई सीक्वल। ठीक है, माई सीक्वल डिफरेंट, आपको पता है कि डिफरेंट है टूल डेटाबेस है, तो उसमें आपको कन्फ्लिक्ट आएगा। इसको बोलते हैं, दो माइग्रेशन होता है, एक होता है होमोजीनियस माइग्रेशन और एक होता है हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है और हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है बताता हूं। होमोजीनियस, स्पेलिंग में दिक्कत हो सकता है, माइग्रेशन, और एक होता है हेट्रोजीनियस, ये समझ लीजिए। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब कि मैं आप बोलूं कि
सिक्वल से MS SQL सर्वर, मान लीजिए कि 2008 R2 से SQL सर्वर जो भी 2012 मान लेते हैं। ऐसे ही हो सकता है SQL 2022, ऐसे हो सकता है SQL 2019। मतलब सेम MS SQL को MS SQL में माइग्रेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। होम आप ये समझ लीजिए, होम, ठीक है, होम माइग्रेशन। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, मेरे पास माई सिक्वल है और इसको माइग्रेट करना है सिक्वल में, सिक्वल सर्वर। आपको पता होगा कि सिक्वल सर्वर हो सकता है कि यहाँ पे डीबी टाइप की बात करता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो आपके टारगेट में सपोर्टेड ही नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। मान लीजिए कि डीबी टाइप, कुछ ऐसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं इसका रिवर्स में बोलता हूं कि आपका यहाँ पे एक डाटा टाइप आता है GUID, आप सुने हैं, जिसको यूनिक आइडेंटिफायर बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर इन SQL सर्वर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर है और वो डेटा टाइप माई सिक्वल में नहीं है, तो बेसिकली इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। आप एक और भी बात, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, माई सिक्वल में, सिक्वल सर्वर में आपको एक टूल पता होगा nvarchar, ठीक है, ये पता होगा, ntex पता होगा, nchar पता होगा। ये सारे डाटा टाइप आपका किस में है, आपका सिक्वल में है, बट माई सिक्वल में नहीं है, ठीक है। अब रिवर्स इसको कर देता हूं, अभी आपको माइग्रेट करना है ये वाला ऐसे टू ऐसे, ठीक है। अब बताइए चैलेंज आपको क्या आएगा। ये जो माइग्रेशन होगा सिक्वल से माई सिक्वल में जाना या माई सिक्वल से सिक्वल में जाना, ये दोनों माइग्रेशन इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाना। और ये जो सेम सेम में होगा, मैं कहूंगा ओरेकल आपका पुराना चल रहा है, ओरेकल 9i एग्जांपल लेते हैं, 9i, और इसको मुझे 10G में करना है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस हुआ ओरेकल के केस में, ठीक है, सेम टू सेम डेटाबेस में अपग्रेडेड वर्जन या सेम वर्जन पे जा रहा है। दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, बट डिफरेंट डेटाबेस इज कॉल्ड, जैसे मैं भी अब यहाँ पे कर दूं माई सिक्वल नहीं, ये मैं ओरेकल कर देता हूँ, ओरेकल टू सिक्वल 2022, दिस इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। क्लियर। अब मैं आगे लेके चलता हूं कि और क्या हो सकता है। एक सुने होंगे, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड माइग्रेशन, ठीक है। और दूसरा होता है इन प्लेस माइग्रेशन। ये टर्म पता है। साइड बाय साइड माइग्रेशन इन प्लेस माइग्रेशन। अब इसका पहले वाला आपको क्लियर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, एक वो तो रिकॉल करेंगे भैया एक बार। नहीं नहीं, अभी तक तो क्लियर है कि सेम हाँ जी, हाँ डाटाबेस जी। का, सेम RDBMS का, सेम RDBS में अपर वर्जन, लोअर वर्जन और इक्वल वर्जन में माइग्रेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस, होम, होम टू होम। होमोजेनियस। हेट्रोजीनियस में आपका हुआ कि किसी भी डेटाबेस को किसी डेटाबेस में माइग्रेशन, डिफरेंट डेटाबेस में माइग्रेट करना इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हम्म। क्लियर। अब जब आप हेट्रोजीनियस में करते हैं तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है कि जो डाटा टाइप सोर्स में है उसके सपोर्टेड आपको है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एक मैपिंग सीट बनानी पड़ती है, मैपिंग सीट। अब मैपिंग सीट में अब एग्जांपल ले लेता हूं कि सीक्वल से माई सीक्वल जाना है, GUID, जो आपका सीक्वल का था, सोर्स इज सीक्वल, टारगेट इज माई सीक्वल। तो क्या करना है आपको, एकदम माइंड में क्लियर हो जाए कि क्या करना है। GUID डेटा टाइप सीक्वल का होता है, यहाँ नहीं होता है, इसको मैं varchar में कन्वर्ट करूंगा, ये मैपिंग एक क्रिएट करूंगा कि GUID में मैक्सिमम लेंथ पता कर लूंगा, वो कितना लेंथ का है, जैसे 200 है तो इसको 200 डाल दिए, यानी कि GUID का डाटा आएगा जो varchar में आपका जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं करता हूं nvarchar, ओके। nvarchar इसमें सपोर्टेड नहीं,
तो उसको भी मैं यहाँ पे कि varchar है सपोर्टेड इसके अंदर डालूंगा। अब डेट है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग का डेट टाइम होता है और यहाँ पे नहीं है, मेरे पास दो स्प्लिटेड है, तो डेट को काट के डेट में डालूंगा और टाइम वाला पार्ट यहाँ टाइम डाटा टाइप में डालूंगा। हो सकता है कि डेट टाइम 2 होता है अपने सीक्वल में और इसका यहाँ पे टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प, स्टैम्प, ठीक है। तो ये आपको एक मैपिंग सीट बनेगा, जिस मैपिंग सीट में हम कहेंगे कि ये वाला डाटा का रिप्लेसमेंट है। अगर मान लीजिए मैं वो डिफरेंट डाटा टाइप कर दूं, अब जीओआईडी के इंटीजर कर दूं, तो ये डाटा इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हेक्साडेसिमल बाइनरी डेटा होता है। तो उसके इक्विवेलेंट ऐसे डाटा टाइप करना है जिसमें डाटा आपको टारगेट पे इंजेस्ट हो जाए। तो ये होता है मैपिंग सीट आप क्रिएट करेंगे, और मैपिंग सीट के अकॉर्डिंग टारगेट टेबल का मेटा डेटा आप क्रिएट करेंगे मैन्युअली। या आपको और भी बताऊं, ये जो एसएसए में जो बात किया था, एसएसए में एक टूल है एसएसए में, ये एनालिसिस करेगा और एनालिसिस करके बताएगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है, न्यू आईडी यहाँ पे है लेकिन वहां पे नहीं है, तो व्हाट इज अ रिप्लेसमेंट, तो खुद आपको गाइड करेगा। एसएसए में एक टूल है जो माइग्रेशन असिस्टेंट का टूल है, आपको हेल्प करेगा। तो उस हेल्प से आप ये मैपिंग आप एक्सेल सीट क्रिएट करेंगे और वही वहां पे टारगेट पे टेबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल है, क्रिएट टेबल ईएमपी है सीक्वल में और ईएमपी एनओ है इंट, और मैं एक डाल देता हूँ डीओबी, यहाँ पे लिखा है डेट टाइम। अब जब यही आपका रिप्लेस होगा माई सीक्वल में मान लेते हैं, तो क्या होगा, क्रिएट टेबल ही होगा, ईएमपी होगा, टेबल का नाम एट्रीब्यूट का नाम सब सेम ही होगा, ईएमपी एनओ। इंट का वहां क्या होता है बताइए, वहां होता है न्यूमरिक, ठीक है। उसके बाद डीओबी जो आपका है डेट, सब ठीक वही रहेगा। अगर चेंज कर देंगे तो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, यहाँ पे होगा टाइम स्टैम्प। यानी फाइनली रिप्लेसमेंट हुआ कि सीक्वल में ये कोड होगा तो टारगेट में जाएगा तो ये होगा, तो इसका डाटा आपका इसमें चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। भैया ये टाइम स्टैम्प तो इधर भी होता है ना, एमएस टाइम इक्वल में? एमएस सीक्वल में बताइए होता है क्या, मैं चेक करता हूं अभी, हाँ जी। एक सेकंड देख लेते हैं। अगर टाइम स्टैम्प अगर यहाँ पे होता है तो जो सेम होता है उसको तो सेम हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसे डाटा टाइप, जैसे एन वर्कर मैंने आपको कहा, एन टेक्स कहा, जो न्यूमरिक वहां, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प देखता हूँ, टाइम टाइम स्टैम्प कहाँ है, हाँ टाइम स्टैम्प है। अगर सेम है, अगर सेम डाटा टाइप वहां रिप्लेसमेंट है, तो वहां कोई आपका सीक्वल सर्वर माइग्रेशन असिस्टेंट आपको कोई भी एडवाइस नहीं देगा। अगर ये जैसे varchar है और varchar वहां पे होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वहां varchar है। लेकिन वही एन varchar में हम जाते हैं तो वहां पे नहीं है, जैसे रियल डेटा टाइप है, रियल डाटा टाइप आपका नहीं है, तो उसे सबसे अच्छा क्या एग्जांपल है वो देखने के लिए आप यहाँ पे जाइए, एक स्कीमा होता है वो आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट डाटा टाइप होता है, सिस डाटा टाइप, डीबी टाइप होता है क्या, डीबी टाइप अच्छा होता भैया, है, इसी में एक और चीज पूछनी है। हाँ, ये लीजिए, ये वाला। तो ये सारा डाटा टाइप यहाँ पे आ गया जो सीक्वल का है, ठीक है। वैसे ही वहां पे जाके पता करेंगे कि क्या इसका सेम सेम कौन मैचिंग नहीं है। जैसे इसकी मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया और उसके साथ क्या कि मेरा टारगेट क्या है, मान लीजिए माई सीक्वल है, तो माई सीक्वल को लेफ्ट ज्वाइन किए और उसकी मैचिंग करा ली, जो मैच हो गया ठीक है, जो नहीं मैच है और जो मेरे पास सोर्स में है उसका रिप्लेसमेंट मुझे क्या करना है, जो वहां अवेलेबल है रिप्लेसमेंट करना है। मेरा गोल यही है, टारगेट यहाँ पे। ठीक है। हाँ बताइए आपका अच्छा क्या भैया, क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन की है ना, ठीक है, ये तो है ना बाय डिफॉल्ट, मतलब यानी कि सिस्टम डेटाबेसेस के टाइप्स हो गए, मतलब हाँ यानी कि, लेकिन जो यूजर डिफाइन हाँ हाँ, है, मतलब उनको कैसे मैचअप करेंगे? अब मैं बताता हूँ। आप यूजर डिफाइंड जब भी डाटा टाइप बनाते हैं तो किसी भी सिस्टम डिफाइंड को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल के लिए मैंने एम और एफ कर दिया और उसका एक डाटा टाइप बना दिया, मान लीजिए जेंडर, और जेंडर में आपने वहां फिक्स कर दिया कि वैर कैर होगा 1 या 5, मान लेते हैं। जैसे मेल अगर पूरा मैं रख रहा हूं तो 4 कैरेक्टर होगा, ओके, जी। और फीमेल रखता हूं तो कितना होगा, 6 कैरेक्टर आता है।
तो मैंने एक डीबी टाइप यूजर डीबी टाइप जो आप कह रहे हैं, मैंने यहाँ बनाया जेंडर एक डीबी टाइप, जेंडर डीबी टाइप मैंने बना दिया। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसकी इंटरनल साइज जो मैं किया var कितना 6, और ये जो बनेगा 6 आप वहां पे आप यूज करेंगे ना। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे होगा सोर्स में ए, और इंटरनली ये आपका साइज होगा सिस्टम डिफाइंड का। तो आपको वहां पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली बेस जो डाटा टाइप होता है उसको रेप्लिकेट करेंगे मैपिंग। क्लियर? ओके। यानी जी। कि देखिए, आप तो अपने घर से तो हम डाटा टाइप हम लोग बनाते नहीं है, जो सिस्टम हाँ डिफाइंड है जी। उसी को यूज करके, जैसे पिन कोड एक डाटा टाइप मैंने बना दिया, उसमें 6 मैंने फिक्स किया। ठीक है, 6 लेटर एक्सेप्ट होगा, 6 नंबर एक्सेप्ट होगा। तो अब उसकी बेस लाइन में मुझे पता है कि वेर केयर 6 है या कैर 6 है या क्या है, ठीक, या न्यूमरिक है। तो उसी के इक्विवेलेंट डेटा टाइप आपको टारगेट में मैपिंग सेट में क्रिएट करना है कि सोर्स में ये डेटा टाइप है। अब देख ली बेसिकली क्या करना है, मैं आपको बता दूं एकदम जर्नल अगर टर्म बात करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं आप करता हूँ इस इंफॉर्मेशन स्कीमा, ठीक है, डॉट यहाँ पे करता हूँ कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ आपका स्टार करता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर क्या है। ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप किया मैंने, और यहाँ पे मैंने कर दिया आपका ग्रुप 22, यही किया आपने। डिस्टिंक्ट मिल गया आपको डाटा टाइप, यानी कि ए इतना डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको आपको ये भी लगता होगा कि ए है हायरार्किकल आईडी, कुछ ऐसे डेटा टाइप से जो हमारा, नहीं हायरार्की तो है डाटा टाइप एक्चुअल है। कोई यहाँ पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आपको दिख रहा है क्या? ये सब सिस्टम डिफाइंड है। तो अब आपको ये टारगेट करना है, मान लीजिए एक सीट मैंने बनाया एक्सेल सीट, ठीक है, और एक्सेल सीट में मैंने प्लान ए करूंगा, ओके, रिमूव कर दे, सोर्स डीबी टाइप, यहाँ पे लिख दिया मैंने एमएस सिक्वल सर्वर सिक्वल। 2012 या 22, ठीक है, इसी को माइग्रेट ओरेकल में करना है। तो मैं ये पेस्ट कर दिया। अब ओरेकल का भी जाके मैं ऐसे ही डिस्टिंक्ट करूंगा कि डिस्टिंक्ट डाटा टाइप क्या है, ठीक है, ये काम करता हूँ। माई सिक्वल ही कर रहे हैं तो माई सिक्वल करता है डीबी टाइप का, कि मेरे पास इंस्टेंस है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। ओके, और कुछ कहीं पे मिल जाता, लिस्ट मिल जाता तो अच्छा हो जाता। ओके, ये तो ऐसे रमान, हाँ यहाँ पे कुछ है, ये डिस्टिंक्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, ओके। अब कुछ और भी है नीचे, उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, और भी अरे हाँ यहाँ पे क्या है पता नहीं, चलिए सपोज कर लीजिए कि इतना ही आपके पास है, ठीक है। अब ये डेटा टाइप आप किसके साथ मैप करेंगे, बिग इंट का कैसे मैप करेंगे? ये आपको इतना ही डेटा टाइप में, ये आपका है टारगेट डीबी टाइप माइसिक्वल 3.5 मान लेते हैं, मैं भले, ठीक है। तो आपको इसी में वैरकर एन वैरकर, अब जैसे कहीं कहीं एन वैरकर है, पता नहीं, मुझे इसको इंसर्ट करता हूँ, दिख रहा एन वैरकर, तो इसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी? आपका वैरकर से होगी, क्या कि यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। जी। अब जो यहाँ साइज होगा, तो आप इक्विवेलेंट मैच करेंगे जब भी अब स्कीमा डायनामिकली बनाएंगे, आप कोड लिखेंगे, या जब भी आपको एसएसए में गाइड करेगा तो बोलेगा कि ये डाटा टाइप नहीं है, यू हैव टू गो विद दिस डेटा टाइप, वो सजेस्ट भी करेगा आपको एनालिसिस सर्विसेज, और उस हिसाब से आप वहां पे क्रिएट करेंगे टारगेट में स्कीमा, सो दैट कि जो भी डाटा होगा आपका सोर्स सिक्वल सर्वर में वो यहाँ पे इंजेस्ट होगा, और आपकी फंक्शनैलिटी में एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो बस बेसिकली आपको क्या करना है कि हर रिकॉर्ड सेट के अंदर
आपको ये मैपिंग बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बना दिया, जो भी यहाँ पे स्मॉल टी न्यूमरिक डाला, फिर मैं टीनी इंट, यहाँ पे टीनी इंट नहीं होता, आपको पता है ना, माई सिक्वल में नहीं होता है, वैर में वैर के डालूंगा तो सबकी एक मैपिंग बना देंगे। ठीक है। अब कुछ ऐसे डाटा टाइप है जैसे एक्सएमएल है, अगर यहाँ पे नहीं है तो उसकी डाटा टाइप, जैसे वहां पे जैसन है तो जैसन हम डालेंगे। ठीक है। तो ये सारे कन्वर्ट करके आप एक मैपिंग बनाएंगे, जब भी टारगेट में टेबल क्रिएट होगा तो इस मैपिंग सीट के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। तो ये हो गया आपका मैपिंग सीट। और कुछ और हम बात कर रहे थे, ये साइड बाय साइड माइग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको तो मतलब माइग्रेशन में मतलब कि अभी जो भी अगर इंटरव्यू हो रहा, वो इंजीनियर हो डीबीए हो, माइग्रेशन जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी इधर से उधर क्लाउड पे माइग्रेट होने की कोशिश में है। अब साइड बाय साइड माइग्रेशन क्या है? मान लीजिए कि मैंने वीएम आपको एक दे दिया, वीएम 1, और एक वीएम 2 हो गया। वीएम 1 है, इसको रिप्लेस करना है, जो इस पे सिक्वल इंस्टॉल है, सिक्वल 2012। ठीक है। इसकी टारगेट गोल है सिक्वल सर्वर 2022, अभी माइग्रेट कर। ये वीएम 1 है और ये वीएम 2 है। तो जब मैं का, मैंने कहा कि इस सर्वर को, एक मैंने आपको एडिशनल सर्वर क्रिएट करके दिया, आपको एडिशनल सर्वर, न्यू सर्वर है आपके लिए, ब्रांड सेम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपके केस में 1 टेराबाइट रैम, यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि 1 टेराबाइट रैम का मैं कॉन्फ़िगर किया। ठीक है। और आपको पकड़ा दिया कि ये काम कीजिए अरुण, आप इसको माइग्रेट करना है, जो भी पहले आपके डाटाबेस बैकअप ले जाइए, फिर आप एक उसके बाद क्या कीजिए कि जॉब ले जाइए, फिर मेंटेनेंस प्लान ले जाइए, लॉगिन ले जाइए, यूजर ले जाइए, एवरीथिंग यू हैव टू ले। अब उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे 1 टेराबाइट कैपेसिटी है, तो मान के चलते 12 टेराबाइट का आपका डीबी साइज है। ओके। 12 टीबी जी। को बैकअप करने में नियर अबाउट मैं बात करूं तो 2 4, मान लीजिए कि आपको 6 से 8 घंटे लगेगा बैकअप। ओके। जी। इसको कॉपी करने की प्रोसेस में हो सकता है आपको लगेगा, कॉपी जो होगा, हम कहते हैं कि 16 घंटा से लेके 20 घंटा तक लगा। ठीक है। कॉपी हम्म। होने के बाद रीस्टोर होने में मान के चलिए 4 से आपका 5 घंटा लगेगा। यहां तक लाइक कितना आ गया? यहाँ 8 घंटा, 6 घंटा मानते हैं, यहाँ पे 16 घंटा बनते हैं, और ये 4, 20 6 26, यानी टोटल यहाँ तक 26 आवर्स का आपका गैप हो गया। हो गया। यानी कि सर्वर जी। यहाँ से आने में 26 आवर। आपका रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है। रियल टाइम जी। सिस्टम है। अब यहाँ पे 26 घंटा का हो सकता है, आप क्या करेंगे, प्लान करेंगे डिफरेंशियल बैकअप ले जाके वहां अप्लाई करें। डिफरेंशियल बैकअप को कॉपी किए तो हो सकता है कि 1 घंटा लगा, मतलब बैकअप 1 घंटा, आपका कॉपी 1.5 आवर, और आपका रीस्टोर हो सकता है कि 50 मिनट्स। ओके। यहाँ पे लाइक कितना हो गया, नियर अबाउट 2 3 4 घंटा का मान लेते हैं, 4 आवर का। ऐसे करते करते एक ऐसा केस आएगा कि बाद में आप ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप ले जाएंगे और कट ओवर प्लान कर देंगे, जो बैकअप का टाइम हो जाएगा लेस देन 1 मिनट, मैं कहता 20 सेकेंड। रीस्टोर के लिए मैं कहता हूँ, रीस्टोर के लिए आपको कहता हूँ कि 10 सेकेंड, कॉपी करने के लिए हो सकता है कि 30 सेकेंड, और रीस्टोर के लिए आपका 20 सेकेंड। तो इट मीन्स मैं बात करता हूं कि टोटल अगर मैं आउटेज की बात करता हूं, तो आप कंपनी से आउटेज अगर 5 मिनट का लेते हैं तो आपको फाइनल डीबी आपको मिल जाएगा। हो सकता है जब तक ये जी। प्रोडक्शन चल रहा था, आपने फुल बैकअप लिया, रियल टाइम सिस्टम, फिर डिफरेंशियल लिया, अप्लाई किया, डिफरेंशियल एक नहीं 10 लिया, उसके बाद इस पोजीशन पे आ गए कि अब लॉग की साइज बहुत छोटा हो गया और आप अधिक से अधिक 5 मिनट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। आप कंपनी से बोलेंगे कि ये काम करो, मुझे 5 मिनट का डाउन टाइम दो, मैं सर्वर को बिल्ड करने जा रहा हूँ, अब ये लाइव होगा। अब इन प्लेस में आपका इन प्लेस नहीं, साइड बाय साइड में फायदा क्या हुआ, आपका ये सर्वर बना, मैं एक बार टेस्ट करूंगा, बंदे से कहूंगा कि ये काम करो, टेस्ट करो कि एप्लीकेशन फंक्शनलिटी सब कुछ ठीक है, प्रॉपर है, इशू तो नहीं है, डेटा करप्शन नहीं है, लॉगिन है, क्रेडेंशियल है, जॉब है, एवरीथिंग इज फाइन, मान के चलिए। जब वो चेक कर लेगा सब कुछ फाइन है, देन लास्ट में लॉग बैकअप ले जाऊंगा, अप्लाई करूंगा और बोलूंगा कि 100% स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन 2022। तो ये जो हुआ काम,
ये साइड बाय साइड। लेकिन यहाँ पे घाटा क्या लगा कि अगर मान लीजिए ये ऑपरेशन, मान लीजिए कि 1 वीक का टास्क है, तो 1 वीक मैंने क्या किया, 1 टेराबाइट का वर्चुअल मशीन का डबल कॉस्ट मैंने दिया, आपको याद होगा। लेकिन इससे गेन क्या हो गया कि आप जितने भी बग आ रहे थे उस बग को फिक्स करते गए, एप्लीकेशन से टेस्ट करवाते गए, ठीक है। तो आपका जी। फ्यूचर में जो आने वाला बग है वो आपको 100% श्योर हो जाएगा कि अब इशू नहीं आएगा। तो साइड बाय साइड में माइग्रेशन में एक इशू है कि आपका डबल कोस्टिंग हो जाता है, जो भी ड्यूरेशन का माइग्रेशन होता है। मैंने तो आपको एज्यूम किया कि हो सकता है कि 5 दिन, 1 वीक या 2 वीक का टास्क है। अगर सपोज कीजिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो माइग्रेट करने में मल्टीपल सिस्टम है, तो हो सकता है कि आपको 2 महीना लग जाए, 6 महीने लग सकता है, हो सकता है। तो आपको 6 महीना का उस सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर को आपको पे करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो वेस्टेज हो गया, लेकिन आपका इशू आने का चांस मिनिमल है, 99% आपका नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अब इन प्लेस में जाते हैं। इन प्लेस साइड बाय साइड आपको पता लग गया, यानी साइड में एक सिस्टम बनाएंगे, एक नया सिस्टम बनाएंगे, 1 बाय 1 माइग्रेट करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, इंक्रीमेंटल लोड। लेकिन अब इन प्लेस की बात करते हैं। आपने क्या किया, एक सिस्टम जो आपके पास SQL सर्वर 2012 चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एक काम करो, आप 2020 में जाना है ना, अपग्रेड कर लो, ओके, अपग्रेड कर लो, यहीं पे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, तो इन प्लेस होता है अपग्रेड। आपने क्या अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद पता लगा कि अरे सर्विस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अपग्रेड होने के बाद 2022, ओके। हाँ हाँ। आप फिर से डाउनग्रेड किए, फिर डाउन टाइम लिए। अब एक सर्वर को अपग्रेड करने के लिए हो सकता है कि आधे घंटे तो टाइम लेंगे विंडो अपडेट के लिए, सर्विस पैक अपडेट के लिए, 1 घंटा जी। मान लेते हैं। 1 घंटा गए और फिर 1 घंटे के बाद आ रहा कि नो, आपका इशू आ गया कि नहीं सर, इंस्टॉल नहीं हुआ। सपोज कीजिए कि सर्विस पैक इंस्टॉल हो गया, अपग्रेड भी हो गया सर्वर 2022 में, बट जब आपका एप्लीकेशन कनेक्ट करने की कोशिश किया तो लॉगिन परमिशन, लॉगिन का एक इशू आने लगा, डाटा टाइप का इशू आने लगा, अरे यहाँ पे तो कुछ और था, यहाँ पे कुछ और इशू, यहाँ परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस। उसको फिक्स करने में आपको लगा मे बी 1 वीक से लेके 2 वीक्स, यानी कि बिजनेस उस समय तक आपका शट डाउन रहा 2 वीक तक, यानी कि ये रेवेन्यू लॉस, ओके। लेकिन यहाँ पैसा लॉस नहीं हुआ कि एक ही सेमी सिस्टम पे हमने अपग्रेड किया, सक्सेसफुल हो गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं आया तो आपको इशू होगा। हमें लग रहा है मीटिंग ये खत्म हो जाएगा, हमें दूसरा मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। जी। ठीक है। ओके, तो ज्वाइन करते हैं सेकंड मीटिंग, जस्ट 1 मिनट के अंदर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। ठीक।